नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। ये जो सीरीज है ये आपकी बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बिहार में होने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सौरिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुँच ही नहीं पाता? 14%, 28%, 49% या 68%? तो इसका उत्तर हो जाएगा 49, 49%। और फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता है कितना सौरिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाता, तो आप बताओगे 49%। दूसरा प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में किन हवाओं को गरजती चालीसा, भयंकर पचासा एवं चीखती साठा की उपमा दी जाती है? तो ये इनके उपनाम हैं। कौन सी पवन के उपनाम हैं ये? व्यापारिक पवनों के, पछुआ पवनों के, ध्रुवीय पवनों के या स्थानीय पवनों के? तो ये आपके पछुआ पवनों के उपनाम हैं। क्या? गरजती चालीसा, भयंकर पचासा और चीखती साठा। किसके? पछुआ पवनों के। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होने वाली पवन है? कौन सी पवन है? रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर कौन सी पवन प्रवाहित होती है? फॉन, बी बिलीबिली, सी सिरोको या डी चिनूक? तो वो पवन का नाम है चिनूक। ठीक है, चिनूक जो पवन है वो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होती है। थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। चौथा प्रश्न है, रॉन डेल्टा तथा लॉरेंस की खाड़ी में चलने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? रॉन डेल्टा और लॉरेंस की खाड़ी में फॉन, मिस्ट्रल, शिराको या चिनूक, ये पवनों ठंडी हवा के नाम है। ठीक है, तो फॉन, मिस्ट्रल, शिराको या चिनूक। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? मिस्ट्रल। ठीक है, मिस्ट्रल। 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। पांचवा प्रश्न है, सिल्वर आयोडाइड के प्रयोग में से कृत्रिम वर्षा सर्वप्रथम किसने कराया था? तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा गया है अब तक, कृत्रिम वर्षा किसकी सहायता से होती है? तो सिल्वर आयोडाइड की। ठीक है, प्रश्न में ही प्रश्न है। अब इसमें पूछ रहा है कि कृत्रिम वर्षा सर्वप्रथम किसने कराया था? वेगेनर ने, बी बानगुट ने, थॉर्नथ्वेट ने या कोपेन ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी बानगुट। और 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5 का आंसर क्या होगा? बी। छठवां प्रश्न है, तड़ित झंझाओं की ऊंचाई कितनी होती है? 4 से 20 किलोमीटर, 21 से 28 किलोमीटर या 32 से 48 किलोमीटर या 51 से 72 किलोमीटर? तो 6 का उत्तर हो जाएगा ए, 4 से 20 किलोमीटर तड़ित झंझाओं की ऊंचाई होती है। 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। सातवां प्रश्न है, वायु राशि का संकल्पना किसने दिया था या किसने दी थी? वायु राशि संकल्पना बी वर्कनेस ने, बी वॉनगुट ने, लाप्लास ने या कोपेन ने? तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी वर्कनेस। ठीक है, वायु राशि संकल्पना किसने दी थी? बी वर्कनेस ने। और 7 का उत्तर हो जाएगा ए। आठवां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखाएं कैसी होती हैं? आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार या त्रिभुजाकार? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो समदाब रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। और 8 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या उत्तर होगा? बी। नौवां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा अन्य किस देश में टॉर्नेडो का प्रकोप होता है? ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? तो टॉर्नेडो का प्रकोप कहाँ देखा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और 9 का उत्तर हो जाएगा सी। ये आज की जो सीरीज है इसमें ज़्यादातर प्रश्न किसके हैं? ज्योग्राफी के हैं। किसके? ज्योग्राफी के। 10वां प्रश्न है, विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने की योजना सर्वप्रथम किसने बनाई थी? प्राकृतिक प्रदेशों में जो बांटा गया है विश्व, वो किसकी संकल्पना या किसने बांटा था? किसकी योजना है? जेसी वियर, हर्वर्टसन ने, बी वर्कनेस ने या थॉर्नथ्वेट ने? तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? हर्वर्टसन ने। ठीक है, 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 11वां प्रश्न है, डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? जीवन संघर्ष, योग्यता में उत्तरजीविता, प्रचुर संतानोत्पत्ति या विभिन्नताएं? तो किस व्याख्या की कमी थी? किसकी? विभिन्नताओं की। और 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक। 12वां प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? उत्परिवर्तनवाद का डार्विन ने, लैमार्क ने, वेलेस ने या ह्यूगो डी ब्रीज ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रीज। और ये जो प्रश्न है वो यूपीपीसीएस में पूछा गया था। किसमें? यूपीपीसीएस में। तो ये बीपीएससी या बिहार में जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक। 13वां प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक कौन थे? योग्यतम की उत्तरजीविता के। तो 13 का उत्तर तो वैसे क्या हो जाएगा? स्पेंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेंसर। लेकिन फिर भी मैं आपको विकल्प दिखा देता हूँ। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन, मेंडल, बैलेंस या स्पेंसर? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? स्पेंसर। क्या हो जाएगा? स्पेंसर।
आर्क्योप्टेरिक्स किनका संयोजन होता है? मतलब आर्क्योप्टेरिक्स जो हैं वो किस किस के बीच की कड़ी है? सरीसृप व पक्षियों के बीच की, पक्षियों व स्तनियों के बीच की, उभयचरों व सरीसृप के बीच की, या सरीसृप व स्तनियों के बीच की? तो आर्क्योप्टेरिक्स जो है वो सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। और 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वालेस ने, स्पेंसर ने, डार्विन ने, या हेक्सले ने? तो जो विकासवाद का सिद्धांत है वो डार्विन ने प्रतिपादित किया था और 15 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ये वो प्रश्न है जो अब तक प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। 16वां प्रश्न है, प्रोटोजोवन जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजन मान सकते हैं, ठीक है। तो युगलीना, ट्रिपनोसोमा, पैरामीशियम, या एंटी अमीबा? पौधों और जंतुओं के दोनों के लक्षण किसमें होते हैं? युगलीना में होते हैं। और 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 16 का आंसर हो जाएगा ए। 17वां प्रश्न है, विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम है? आर्कियोलॉजी, प्राणी भूगोल, जीवाश्म विज्ञान, या समाजशास्त्र? 17 का उत्तर हो जाएगा सी, जीवाश्म विज्ञान। क्या हो जाएगा? जीवाश्म विज्ञान। 18वां प्रश्न है, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिंजेथ्रोपस, होमो हैबिलिस, या रामापिथेकस? तो सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव था होमो हैबिलिस। और 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था? कौन था इनमें से? पेकिंग मानव, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, या जावा कपी मानव? तो आग का सर्वप्रथम प्रयोग प्रागैतिहासिक मानव जो था वो था जावा कपी मानव। और 19 का आंसर हो जाएगा डी। 20वां प्रश्न है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, या एशिया? सो जीवाश्म सबसे अधिक कौन से द्वीप में मिले हैं? अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में मिले हैं। और 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अफ्रीका में अफ्रीका महाद्वीप में जो टोटल देशों की संख्या है वो कितनी है? 52, ठीक है। सबसे जो ज़्यादा देश हैं वो किस में? अफ्रीका ही महाद्वीप में है। तो 20 का उत्तर, इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अफ्रीका में जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, ठीक है। और ये जो सीरीज़ चल रही है वो बिहार में होने वाली सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।